सूचनाएं जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। एचटीएमडी मीडिया नेटवर्क की प्रस्तुति सीमांचल न्यूज पर आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आलोक। अपने विगत कार्यकाल में मैंने जनता का दिल जीता है और इस बार वार्ड नंबर 24 की जनता के अनुरोध पर, उनकी मांग पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 24 से। अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो वार्ड नंबर 24 की जनता की शिकायतें दूर करूंगा और यहाँ पर जन समस्याएं जो हैं, जो उपेक्षा की गई वार्ड नंबर 24 की, और बार बार यहाँ वार्ड नंबर 24 की जनता ने विश्वास किया, लेकिन यहाँ पर ठगी के शिकार हुए वार्ड नंबर 24 के लोग। यहाँ पर साफ सफाई से लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समुचित ढंग से नहीं मिल पाता और यहाँ बार बार उपेक्षा की जाती है। देखिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, सीमांचल न्यूज शंखनाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल। आप मिल रहे हैं वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद पद के प्रबल दावेदार रमेश महतो से। साथ में हैं समाज सेवी मनीष जी। आइए हम जानते हैं, वार्ड नंबर 24 की जनता उपेक्षित रही है। विकास की गंगा बह रही थी, बगल वाला मोहल्ला रोल मॉडल बना हुआ है, लेकिन बात करें साफ सफाई की, सड़क नाले की, बेगना की या नवनीत नगर की, यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। एक तरह से जनता द्वारा काफी संघर्ष के बावजूद यहाँ से जल जमाव की समस्याएं हटाई गई। अभी भी बहुत से काम यहाँ बाकी है, जो जनता का कहना है। बताइए। सर्वप्रथम तो सीमांचल न्यूज के शंखनाद कार्यक्रम में सीमांचल न्यूज के सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जहां तक बात है वार्ड संख्या 24 में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं रखा गया और भेदभाव के तरीके का काम किया गया, उस पर मेरा यह मानना है कि मैं पूर्व में वार्ड संख्या 25 का पार्षद रहा हूं, मेरी पत्नी भी वहां पार्षद रही है, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई यहाँ कि हर बार चुनाव में लोग आते हैं, लोग लुभावन वादे करते हैं और जनता का वोट हासिल कर जाते हैं और घर में जाके चैन से सो जाते हैं, या तो फिर भेदभाव के तरीके से कुछ विशेष क्षेत्र पर ही उनका ध्यान रहता है और अधिकांश क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहता है, जिसके कारण बैगना वार्ड संख्या 24 के बहुत सारे लोग मुझसे जाकर के मेरे घर पर मिले और अनुरोध किया उन्होंने कि आपके जैसे समाज सेवी अनुभवी प्रत्याशी की हमारे आवश्यकता है। आपके आने से, आप यदि वहां के पार्षद होते हैं तो जिस मूलभूत सुविधाओं से वार्ड संख्या 25 की अधिकांश जनता वंचित रही है, शायद आपके आने से उन सब चीजों में सुधार होगी। और इन्हीं सब बातों सबको लेकर यहाँ के खासकर बैगना साइड के जो अधिकांश लोग हमारे पास जाके अनुरोध किए थे, उनके अनुरोध पर मैं यहाँ आकर प्रत्याशी हुआ हूँ। और यदि मुझे इस चुनाव में वार्ड संख्या 24 की जनता का सहयोग, प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिलता है और मैं यहाँ से निर्वाचित होता हूँ, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का काम मैंने पूरे वार्ड संख्या 25 में किया है, जो आज भी वहाँ की जनता याद करती है और अन्य वार्डों में भी लोग उसका उदाहरण देते हैं, उन तमाम चीजों को बगैर किसी भेदभाव के, जो भी वंचित क्षेत्र रहा है, चाहे वो सड़क हो, नाला हो, बिजली हो, साफ सफाई हो, आवास योजना हो, तमाम चीजों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और समाज के वो लोग जो मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, सभी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे और आने वाले समय में उनको भी समाज की मुख्य धारा में हम लोग जोड़ेंगे। वार्ड नंबर 24 में आपके एक कार्य काफी सराहनीय बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि 300 से 400 परिवार जो कि रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें बार बार नोटिस दिया जा रहा है हटने के लिए। आपने जब नोटिस आया और उनको हटाया जा रहा था,
अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत, तो आपने विरोध किया। इस संदर्भ में 300 घरों को आपने बचाने का काम किया, बताइए दर्शकों को। दरअसल जो बात आपने कहा ये बात सत्य है, और जिस वक्त रेलवे के किनारे भूमिहीन परिवारों को उजाड़ा जा रहा था रेलवे के द्वारा, तो मुझे यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि इस प्रकार की बातें हो रही, एक बार आइए, और मैंने आकर यहाँ प्रयास किया अपने सांसद महोदय के द्वारा, अन्य भी जो हम लोगों के संगठन के लोग थे, पार्टी के लोग थे, उनसे कहकर, डीआरएम साहब से कहकर के एक नहीं, दो नहीं, तीन चार कई बार हम लोग इनको बचाया है। और बचाने के साथ साथ अभी हम चुनावी एजेंडा में भी हम लोगों का है कि यदि मुझे यहाँ चुनाव में जीत मिलती है तो उन तमाम भूमिहीन परिवारों के लिए हम लोग अस्थायी आवास के लिए भी लड़ेंगे। और जिस प्रकार से वार्ड संख्या 25 में अम्बेडकर कॉलोनी में दलित और महादलित परिवारों के लिए, भूमिहीन परिवारों के लिए नगर निगम के द्वारा वहां कटरा क्वार्टर बनवाकर लोगों को जो क्वार्टर मुहैया कराया गया था, उस प्रकार का कार्य करने का मेरा योजना यहाँ भी है। सिर्फ वही नहीं, नहर पर भी जो भूमिहीन परिवार बसे हुए हैं, हम लोग उनको भी कहीं न कहीं अस्थायी पक्का का घर, क्वार्टर बनवा करके सरकार की ओर से मुहैया कराने का काम करेंगे। वार्ड नंबर 24 की अगर बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, दोनों की संख्या अच्छी खासी है। कोई अगर यह दावा करता है कि वह हिंदू के वोट से जीत जाएगा, या यह दावा करता है वह मुस्लिम के वोट से जीत जाएगा, तो यह संभव नहीं है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट जिसको मिलेगा वही कैंडिडेट। तो आप अपने आप को इस कसौटी पर जनता के नजरिए से क्या देख रहे हैं? अब जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम का सवाल है, तो मैं मानता हूँ कि मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। और जिस दिन हाजी टोला के बगल में बसे हुए रेलवे के नीचे जो भूमिहीन परिवार थे, उनको रेलवे के द्वारा उजाड़ा जा रहा था, तो मैंने वहां जाकर देखा तो वहां अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोगों का घर था, और दूसरे साइड एक मोहल्ला है बैगना कोरिया टोली, वहां महादलित परिवार के लोगों का घर था। और हमने बिना भेदभाव के उन लोगों के लिए संघर्ष किया, उनके लिए संघर्ष किया, उनको उजड़ने से बचाया। और मेरा इतिहास रहा है कि मैं इसके पहले भी वार्ड संख्या 25 में जब पार्षद था, तो जितना बार भी चुनाव लड़ा, मुस्लिम प्रत्याशी होने के बावजूद भी उससे अधिक मत हमेशा वहां के लोगों ने हमको। चुनाव अगर आप जीत जाते हैं, वार्ड नंबर 24 की जनता भारी मतों से आपको चुनाव जिता देती है, तो वार्ड नंबर 24 के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, क्या क्या आपके मन में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बताइए। सर्वप्रथम आज हम लोग वार्ड संख्या 24 के कई ऐसे क्षेत्र में घूम रहे हैं जहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि इससे अच्छा आज के समय में कोई पंचायत का, कोई सुदूर ग्रामीण का गांव है। खासकर बैगना साइड जब हम लोग जाते हैं तो 4 फीट 3 फीट गड्ढा है, कच्ची सड़कें हैं, और बारिश के समय में वहां की माँ बहनें जो वहां कष्ट झेलती। हम तो कल गए थे एक जगह, हम लोग देख रहे थे कि बांस का चचरी करीब 6 फीट ऊपर में लगा हुआ है। अब समझिए कि जहाँ 6 फीट ऊपर में बांस का चचरी लगा हुआ है, उस समय बारिश के समय वहां कितना जल जमाव रहता होगा। और इसी वार्ड का कुछ ऐसा पार्ट है जहां नगर निगम का सारा सुविधा आता है, और एक पार्ट बैगना का है जहां उसके साथ ऐसा भेदभाव दिखता है, जहां खरंजा सड़क तक उसको मयसर नहीं है वहां के लोगों को। तो वैसे लोगों के लिए हम प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे, और भूमिहीन परिवारों को मैं फिर दोहराता हूं कि उसके लिए संघर्ष करेंगे और उसको कहीं अस्थायी आश्रय दिलाएंगे। बैगना छठ घाट पर हर साल लोग छठ करने के समय में काफी कठिनाई होती है साफ सफाई के लिए। मेरा मुख्य एजेंडा में है कि मैं पार्षद हुआ तो बैगना छठ घाट को पक्कीकरण भी करवाएंगे हम। साथ ही हम लोग जन वितरण प्रणाली में देखते हैं कि लोगों को जो अरवा चावल वितरण किया जा रहा है, लोगों को जो लोग खाते नहीं है, उठाव के बाद लाचारी में बेच देते हैं, तो वैसे तमाम परिवारों को हम लोग संघर्ष करके उसना चावल दिलवाएंगे, ताकि उसको जन वितरण का जो सरकार का उद्देश्य है कि गरीब आदमी उस खाद्यान्न का उठाव करके उसको जीविका के रूप में लावे, हम उसको कराने का काम करेंगे। पेंशन बहुत सारे लोगों को हम लोग घूम रहे हैं, उसका पेंशन नहीं बना है, लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, बिजली की सुविधा नहीं है। बैगना की साइड तो पीसीसी सड़क का नामो निशान तक नहीं है, जल निकासी की समस्या है। चूंकि मैं पूर्व में भी 10 साल काउंसलर रहा हूं, मेरी पत्नी भी काउंसलर रही है, इसलिए मुझे 15 वर्षों का निगम के कार्यों का अनुभव है। और निश्चित तौर पर यदि मैं यहाँ से पार्षद निर्वाचित होता हूँ तो मैं अपना तमाम शक्ति यहाँ के लोगों के विकास के लिए लगाऊंगा, और बैगना का जो वंचित क्षेत्र है उसको भी समाज के मुख्य धारा में हम लोग जोड़ करके अन्य जगहों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वहां भी हम लोग उसको डेवलप करने का काम करेंगे।
आपने सही कहा। जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, तो अभी भी चुनाव मैदान में बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके परिवार के लोगों ने इसके पूर्व भी इस वार्ड का नेतृत्व किया, लेकिन घुमा फिराकर बात वही होता है कि एक विशेष जगह का लोग को नेतृत्व मिलता है और काम भी नगर निगम का घूम फिर के वहीं रह जाता है, और उसी परिवारों के सदस्य आज फिर से चुनावी मैदान में हैं, फिर से लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड संख्या 24 की सम्मानित जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम उन चेहरों को पहचानिए जिनके परिवार के लोगों ने पहले भी नेतृत्व किया, और आज जब विकास के मायने को यहाँ पर आप मापदंड के आधार पर नापिएगा तो आपको लगेगा कि एक ही वार्ड में दो प्रकार का यहाँ व्यवस्था था, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने का काम पूर्व के यहाँ पर के जनप्रतिनिधियों ने किया है। इसलिए वैसे चेहरों को पहचान कर सावधान होना है, और इस बार वैसे चेहरों को अपने मत के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देना है जिन्होंने आपको पहले ठगने का काम किया है। धन्यवाद।